Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में आपके 10th क्लास इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोएम नंबर 3 को स्टडी किया, उसका भाव और उसका अर्थ जानने की कोशिश की, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू. यानी कि हमने इस पोएम में उस टाइगर के बारे में पढ़ा है जो कि चिड़ियाघर में किसी पिंजरे में बंद है, और उसके साथ साथ टाइगर का जो असली स्वभाव होता है जो कि प्रकृति ने उसको दिया है, जो कि वो जंगल में रहता है, किस तरीके से वो शिकार करता है और किस तरीके से वो अपना जीवन बिताता है. और एक वो टाइगर है जो कि चिड़ियाघर में किसी पिंजरे के अंदर बंद होकर के अपने जीवन को बिताता है. तो ये सारी बातें हमने उस पोएम में सीखी, समझी और जानी. और आज की इस क्लास में हम इसी पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और ये जानेंगे कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके आप आंसर कैसे देंगे. तो आइए शुरू करते हैं, लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. सो वेल डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, जो कि आपके थिंकिंग अबाउट द पोएम के सेक्शन में दिया गया है. तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रीड द पोएम अगेन, आप एक बार इस पोएम को पढ़ें, एंड वर्क इन पेयर्स, और जोड़े में कार्य करें, और ग्रुप्स या फिर किसी समूह में रह करके कार्य करें, एंड टू डू द फॉलोइंग टास्क, यानी कि कोई जोड़े बनाइए, यानी कि दो दो के आप पेयर इकट्ठे कीजिए या फिर किसी समूह में रह करके आप कार्य करें. वो कार्य कौन सा है? तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें आपको ये करना है कि फाइंड द वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्डों को ढूंढे दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर, जो कि टाइगर के जो कार्य है, जो उसके एक्शन है, जो उसके मूवमेंट है, जो उसकी हरकतें हैं, उनको वर्णन करती है. इन द केज, यानी कि वह टाइगर जो कि पिंजरे में बंद है उसके बारे में, एंड इन द वाइल्ड, जो कि टाइगर वह है जो कि जंगल में है. तो उन दोनों टाइगर के बारे में कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि उनके किसी मूवमेंट या फिर किसी एक्शन के बारे में आपको बताते हैं. तो ये सारे वर्ड आपको ढूंढने हैं. अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, और उन सारे वर्डों को ढूंढ करके उनको 2 कॉलम में आपको लिखने भी है, यानी कि 2 आपको बॉक्स बनाने हैं और उन सारे वर्ड्स को लिखने हैं कि आप उस टाइगर के बारे में कौन कौन से वर्ड ढूंढ पाए जो कि पिंजरे में बंद है, और आप उस टाइगर के बारे में कौन कौन से वर्ड ढूंढ पाए जो कि जंगल में रहता है, जो कि पूरी आज़ादी के साथ रहता है. तो आप इसका आंसर में लिखते हैं. तो जो आपके पहले पॉइंट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड द एक्शन ऑफ टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड, अरेंज देम इन 2 कॉलम्स. तो आपके सामने यहाँ पर 2 कॉलम है, आप इस तरीके से इसमें लिखेंगे कि टाइगर इन द केज, यानी कि वह टाइगर जो कि पिंजरे में बंद है, तो उसके लिए आप लिखेंगे इसमें स्टॉक एंड स्टेप, यानी कि वह अकड़ करके चलता है और वो कदम आगे बढ़ाता है. सेकंड पॉइंट है लॉक, स्टॉकिंग एंड इग्नोरिंग, यानी कि वहाँ पर वो बंद है, स्टॉकिंग कि वो धीरे धीरे एक एक करके कदम आगे बढ़ाता है पूरी अकड़ के साथ, एंड इग्नोरिंग, और जो लोग उसको देखने के लिए आते हैं उन्हें वो इग्नोर करता है. उसमें तीसरा पॉइंट है हियर, यानी कि सुनना, पेट्रोल, यानी कि गश्त पर रहना, एंड स्टेयर, और टकटकी लगा करके देखना. ये जो तीनों पॉइंट है ये उस स्टेंजा में है जिसके अंदर बताया गया है कि जब वह पिंजरे में बंद रहता है तो रात के समय पर वह वहाँ पर आने वाली जो पेट्रोलिंग की जो गाड़ी है उसकी आवाज़ को सुनता है, जो कि पेट्रोल करने के लिए आती है, जो कि गश्त लगाती है, जो कि उनको देखने के लिए आती है कि पिंजरे में जो टाइगर बंद है वो ठीक है गलत है कैसे हैं. और जो स्टेयर है और पिंजरे में बंद जो वो टाइगर होता है वो टकटकी लगा करके ऊंचे जो आसमान हैं उनके जो सितारे उनको देखता है. तो जो ये वर्ड्स हैं स्टॉक, स्टेप, लॉक, स्टॉकिंग, इग्नोरिंग, हियर, पेट्रोल एंड स्टेयर, ये सब उस टाइगर के लिए है जो कि पिंजरे में बंद है. अब हम आते हैं इसमें कॉलम नंबर 2 में, जिसमें उस टाइगर के बारे में जो वर्ड से लिखे गए जो कि जंगल में रहता है, जो कि पूरा आज़ाद है. तो इसमें जो पहला वर्ड है वो है लर्किंग, स्लाइड एंड पास, कि लर्क का मतलब है कि वो अपने शिकार के लिए घात लगा करके बैठता है, स्लाइड वो धीरे धीरे खिसकता है, एंड पास फिर वो धीरे धीरे खिसक करके उस जगह से आगे वो गुजरता है. आगे है स्नर्ल, कि वो अपने दांतों को चमकाता है और घुर्राता है, एंड बेयर, और फिर वो अपने सफ़ेद दांतों को चमकाता हुआ आगे बढ़ता है, एंड टेरराइज, और अपने दांतों को और घुर्राते हुए वो सबको आतंकित कर देता है. तो इसमें टेरराइज जो ये वर्ड्स हैं लर्क, स्लाइड, पास, स्नर्ल एंड बेयर एंड टेरराइज, ये सभी उस टाइगर के लिए जो कि जंगल में पूरी तरीके से आज़ाद है, जो कि अपना असली जीवन जीता है, उसकी तरह नहीं है जो कि चिड़ियाघर में किसी पिंजरे में बंद है जिसको घूमने के लिए कोई भी पर्याप्त मात्रा में जगह ही ना मिले. अब हम आते हैं इसके पॉइंट नंबर 2. तो पॉइंट नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि फाइंड द वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्दों को ढूंढिए दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस, जो कि इस कविता में 2 स्थानों का वर्णन करती है, एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम, और उनको भी 2 कॉलम में आप लिखिए. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे.
तो जो आपने जो पूरी जो कविता पढ़ी है, जो ये पोएम जो आपने सीखी है, समझी है, तो उसमें दो स्थान के बारे में बात कही गई है, जो कि एक पिंजरे से संबंधित है और दूसरी है जंगल से संबंधित। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले पॉइंट में आप इसमें क्या लिखेंगे। पहले पॉइंट में आप लिखेंगे ही इज केज, उसका जो पिंजरा है क्वाइट एवरेज, और वहाँ पर जो अपने गुस्से को दबाते हुए फिर भी बहुत शांत है। तो ये जो वर्ड्स है, ये इससे पता चलता है कि वो पिंजरे में बंद है। उसके बाद फिर वहाँ पर ये भी बताया गया कि कंक्रीट सेल की वहाँ पर वो एक कोठरी के अंदर बंद है, जो कि कंक्रीट यानी कि रोड़ी पत्थर और सीमेंट से बना हुआ होता है। बिहाइंड बार्स, और वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि जो उसके अंदर जो वो बंद है उसकी सारी शक्तियाँ उसके अंदर रह गई हैं। तो बिहाइंड बार्स यानी कि जो वो कैद है, यानी कि जो जेल की तरह उसको रखा जाता है, तो जो सलाखें हैं उसके पीछे उसकी सारी शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर बिहाइंड द बार्स का मतलब होता है सलाखों को पीछे। लेंथ है, और जो उसकी जो दूरी है यानी कि जो कोठरी, उसकी दूरी के बारे में जो पोएम में बात बताई गई है। लेंथ ऑफ हिज केज यानी कि उसके पिंजरे की जो दूरी है, वो सब उस केज के बारे में ही है। एंड विजिटर्स, और जो आगंतुक होते हैं जो टाइगर्स को देखने के लिए आते हैं चिड़ियाघर में, उससे पता चलता है ये सारी बातें केज के बारे में लिखी हुई है। तीसरा इसमें बताया कि पेट्रोलिंग कार्स एंड ब्रिलियंट स्टार, और जब टाइगर्स के अंदर बंद है तो वहाँ पर जो पेट्रोल की जो कार आती है, जो उसको गश्त लगाती है, जो कि देखते हैं कि जो टाइगर वहाँ पर बंद है उनकी कंडीशन को देखते रहते हैं, उनको बार बार आकर के देखते रहते हैं। और वहाँ पर जो बंद टाइगर होते हैं तो वो आसमान में जो ब्रिलियंट स्टार्स होते हैं उनको घूरने के लिए बस टकटकी लगा उनको देखते हैं। तो यहाँ पर ब्रिलियंट स्टार, तो यहाँ पर जो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उस स्थान को प्रदर्शित करते हैं, उस स्थान के बारे में डिस्क्रिप्शन हमें देती है, जो कि केज है यानी कि पिंजरे से संबंधित है। अब हम आते हैं कॉलम नंबर 2, जो कि जंगल से संबंधित लिखा हुआ है कि वह जो टाइगर जो कि जंगल में रहता है, तो उससे संबंधित, उस स्थान से संबंधित कौन कौन से वर्ड हैं यहाँ पर आप देखिए। तो पहले पॉइंट में आप लिखेंगे कि लर्किंग इन शैडो, कि जो जंगल का जो टाइगर होता है जो अपना असली जीवन जीता है, कि वह किसी छायादार स्थान पर बैठता है अपने शिकार पर घात लगाने के लिए। तो यहाँ पर लर्किंग इन द शैडो का मतलब है छायादार स्थान पर अपने शिकार पर घात लगाने के लिए बैठना। तो जो ये शब्द आपके सामने लिखा है ये जंगल की स्थिति को प्रदर्शित करता है। वहाँ पर आगे लिखा है कि लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासें। तो चिड़ियाघर में तो लंबी घासें आपको कम ही देखने को मिलेगी। तो जो ये जंगल है वहाँ पर लॉन्ग ग्रासेस हैं, वाटर होल है, वहाँ पर जलाशय है, प्लम्प डियर है, और गोलमटोल हिरन है, यानी कि पूरे हट्टे कट्टे जो हिरन वहाँ पर शिकार के लिए आते हैं, सब जंगल की ओर इशारा कर रहे हैं। उसमें सेकंड पॉइंट में लिखा है कि स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउसेज जंगल सेज, और जो जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए उनके आसपास वह घुर्राते हुए अपने दांतों को चमकाते रहता है। एंड टेरराइजिंग द विलेज, और वहाँ पर जो पूरा जो गांव है उनको आतंकित करता रहता है। तो जो कॉलम नंबर 2 में जो ये 2 पॉइंट्स में जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, इससे पता चलता है कि हम यहाँ पर जंगल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जंगल में रहने वाले जो टाइगर हैं उससे संबंधित जंगल की जो गतिविधियाँ है, जंगल का जो स्थान है, उसके बारे में बातें कही गई है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो आगे आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने दोनों कॉलम तैयार किए हैं उसको करने के बाद में आपके सामने कुछ एक्टिविटीज़ और भी है जो कि आपको करने हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि नाउ, यानी कि अब, ट्राई टू शेयर आइडियाज़, कि अब अपने विचारों को शेयर करने की आप कोशिश करें। अबाउट, किस बारे में। हाउ द पोएट यूज इज वर्ड्स, की जो इस कविता को जो कवि है वह शब्दों को कैसे प्रयोग करता है। एंड इमेजेस टू कंट्रास्ट, और अंतर बताने के लिए किस तरीके के चित्रों का वो प्रयोग करता है। द टू सिचुएशन, 2 प्रकार की हालतों के बारे में। वे कौन कौन सी हालत हैं। एक तो चिड़ियाघर की हालत है और एक जंगल की जो हालत है, यानी कि जंगल की परिस्थिति और चिड़ियाघर की परिस्थिति को बताने के लिए किस प्रकार के शब्दों का और चित्रों को वो प्रयोग करता है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द पोएट कंट्रास्ट वर्ड, यानी कि जो पोएट शब्दों को प्रयोग करते हैं उनमें वो अंतर बताते हुए कैसे लिखते हैं। इन दिस मैनर, इस तरह से। देखो आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देखते रहना कि एक स्टेंजा में वो लिखते हैं कि फ्यू स्टेप्स, यानी कि वह कुछ ही कदम उठाता है, कुछ ही कदम वो चलता है। इसकी तुलना वो कहते हैं कि स्लाइडिंग के, वो धीरे धीरे आगे खिसकता है। आगे इसमें लिखा है कि क्वाइट रेस, यानी कि वह गुस्से में भी शांत है, यानी कि कौन सा टाइगर गुस्से में भी शांत है, जो कि पिंजरे में बंधा हुआ है। तो उसकी तुलना वहाँ पर इसमें इस शब्द से की गई, स्नॉर्लिंग, यानी कि गुर्राते हुए अपने दांतों को दिखाता है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो पिंजरे में जो बंद टाइगर है वह वहाँ पर आने वाले जितने भी विजिटर्स हैं, जितने भी लोग उसको देखने के लिए आते हैं, उन सबको वो इग्नोर करता है। तो इसकी तुलना यहाँ पर टेरराइजिंग, यानी कि आतंक मचाते हुए उस टाइगर से की गई है, जो कि पूरी तरीके से आज़ाद है, जो कि जंगल में रहता है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द पोएट कंट्रास्ट इमेजेस इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि
इस कविता में कवि ने दोनों प्रकार के जो टाइगर हैं उनकी दशा को चित्रित करते हुए यानी कि उनके लिए कुछ चित्र बनाते हुए इस तरीके से वहाँ पर वो अंतर बताते हैं, यानी कि कंट्रास्ट इमेजेस, यानी कि दो प्रकार के चित्र को भी वो अंतर्भेद करते हैं। तो पहला है पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि वो अपने गद्देदार पैरों से जब वो चलता है अपने पिंजरे में तो वो फिर भी वो शांत हैं। यानी कि पेट्स ऑफ वेलवेट होता है कि जो टाइगर के जो पैर होते हैं जो नीचे से बिल्कुल गद्दे की तरह गुदगुदे होते हैं तो उनके ऊपर वो चलते हुए फिर भी शांत हैं। तो यहाँ पर जो इसकी जो दूसरी तुलना करने के लिए जो इसमें दूसरा चित्र यहाँ पर प्रकट करते हुए हैं कि विद लर्किंग इन शेडो, कि जंगल में वो घात लगा करके किसी छायादार जगह पर वो बैठ जाता है। तो यहाँ पर लर्किंग का मतलब होता है घात लगाते हुए बैठ जाना। तो इसकी ठीक तुलना पिंजरे में वो अपने गुदगुदे पैरों के साथ चलते हुए और जंगल में वो छायादार जगह के साथ बैठ करके, छायादार जगह में बैठ करके अपने शिकार पर घात लगाते हुए जो बैठता है, इससे दोनों में आपस में दोनों प्रकार की इमेज जो आपके सामने इसकी तुलना यहाँ पर कवि करते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि लॉक्ड इन सेल, और फिर वो चिड़ियाघर में जो बंद टाइगर है उसमें उसके बारे में बताते हैं कि वह जो सीमेंट और रोड़े से बनी हुई जो कोठरी है तो उसके अंदर वो बंद है, उसके अंदर वो कैद है। तो इसकी जो तुलना है वह उस आज़ाद टाइगर से करते हैं जिसमें लिखा हुआ है स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज, यानी कि जो जंगल के जो किनारे के आसपास जो गांव और जो घर बने हुए वहाँ पर वो जा कर के वो घुर्राते हुए अपने दांतों को दिखाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से आज़ाद है, वो कैद नहीं है। फिर आगे इसमें फिर से चिड़ियाघर में कुछ शब्द के बारे में लिखता है कि बिहाइंड बार्स, यानी कि जब वो कोठरी के अंदर जो टाइगर बंद है चिड़ियाघर में तो उसकी जो सारी शक्तियाँ उन सलाखों के पीछे हैं कि वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पर वो कैद है। लेकिन अब यहाँ पर जो इसकी तुलना है यहाँ पर लिखा हुआ है नियर वाटर होल्स, और यहाँ पर जो उसकी शक्तियाँ हैं वो वहाँ पर जो जंगल में जो बने हुए जलाशय हैं जहाँ पर शिकार आते हैं वहाँ पर उसके पूरी तरीके से उसकी शक्तियाँ उसके साथ है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है कि नोटिस द यूज़ ऑफ ए वर्ड, यानी कि एक शब्द के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर नोटिस का मतलब है ध्यान देना। द यूज़ ऑफ ए वर्ड, एक शब्द के प्रयोग पर अब ध्यान दीजिए। रिपीटेड इन लाइन्स, जो कि लाइन में दोहराया गया है, यानी कि जिसको दोहरेपन से यूज़ किया गया, यानी कि एक से ज़्यादा बार उसका प्रयोग किया गया है। सच एज दीज, जैसे कि आपके यहाँ पर नीचे निम्नलिखित जो पॉइंट्स है इसके अंदर लिखा हुआ है। तो पहले पॉइंट में लिखा है ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पर जो ये क्वाइट वर्ड है इसको 2 बार रिपीट किया गया है। और जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें लिखा है कि एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। तो यहाँ पर जो ब्रिलियंट है ये वर्ड भी यहाँ पर 2 बार लिखा गया है। अब मेन क्वेश्चन आपसे यह है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द इफेक्ट ऑफ हिज रिपीटेशन, कि जो कवि ने इन शब्दों को दोहराया उसके दोहराने का आप क्या प्रभाव मानते हैं, यानी कि आपके अनुसार इन शब्द को दोहराने के पीछे क्या प्रभाव है। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं कि आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ कि द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटेशन इज़ द आर्टिस्टिकली, यानी कि जो शब्दों का जो दोहराना है इसका जो प्रभाव है वह पूर्ण रूप से कलात्मक है, यानी कि कवि ने इन शब्दों को बहुत ही खूबसूरती से दोहराया है। डाउन कंट्रास्ट, जो कि आपके सामने एक तुलना स्पष्ट करते हैं, यानी कि एक अंतर बताते हैं। वो अंतर क्या है? उदाहरण के तौर पर फॉर इंस्टांस पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि जो टाइगर पिंजरे में बंद है वह अपने गद्देदार पैरों पर खड़े होकर के भी शांत हैं। तो इसकी तुलना की गई है द फ्री मूवमेंट, यानी कि एक स्वतंत्र गतिविधि से, यानी कि ऑफ द लेग ऑफ द टाइगर, यानी कि टाइगर के पैरों की जो गतिविधि है विद देयर क्वाइटनेस एट प्रेजेंट, वह वर्तमान में जो टाइगर के पैरों की जो गतिविधि, जो स्वतंत्र गतिविधियां होती हैं जो पूर्ण रूप से आज़ाद होती हैं, उसकी तुलना उसके शांत स्वभाव से की गई है कि वह अपने गद्देदार पैरों पर खड़े होकर के पूरी तरीके से शांत हैं। आगे आप सब लिखते हैं कि देन क्वाइट रेज, यानी कि पिंजरे में बंद जो टाइगर है वह अपने क्रोध को दबाते हुए शांत हैं। इसकी जो तुलना है वह उसके वास्तविक गुस्से से की गई है, वास्तविक क्रोध से की गई है। द एंगर, वह गुस्सा विच लीड्स टू शाउटिंग, यानी कि वह गुस्सा, यानी कि टाइगर का वह क्रोध जो कि उसकी चिल्लाहट तक उसको लेकर के जाता है। द रेज विद इट्स आउटवर्ड क्वाइटनेस, यानी कि जो इसके बाह्य जो क्रोध होता है उससे ठीक उसका विपरीत है, जो कि अपने क्रोध को दबाते हुए पिंजरे के अंदर वो शांत हैं। द रिपीटेशन ऑफ ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार, और जो यहाँ पर ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार का जो दोहराना है, यानी कि जो दोहरान है, इज़ फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम, वह आज़ादी के विचार को और भी मजबूत करने के लिए दोहराया गया है। एंड हैप्पीनेस,
और खुशी के विचार को भी सामने रखने के लिए दोहराया है। ऑफ द जू टाइगर, यानी कि वह टाइगर जो कि जू में बंद है, वह अपनी ब्रिलियंट आई से जब ब्रिलियंट स्टार को ताकता है, उसको टकटकी लगा करके देखता है। तो जो ये आइडिया, जो इसका दोहराना है, यह इस बात पर जोर दिया जाता है, इम्फेसाइज का मतलब जोर डालना, ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड हैप्पीनेस, क्योंकि स्वतंत्रता और खुशी के विचार को और भी मजबूत करने के लिए इसमें दिया गया है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग 2 पोएम्स, यानी कि निम्नलिखित 2 कविताओं को पढ़िए। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 और भी कविताएं दी गई हैं, जो कि एक टाइगर के बारे में और जो एक पैंथर के बारे में। वन अबाउट इज ए टाइगर, जो कि एक टाइगर के बारे में है, एंड अदर अबाउट ए पैंथर, जो कि दूसरा है पैंथर के बारे में। देन डिस्कस, और उसके बाद आप विचार कीजिए। कौन सा विचार करना है? आर जू नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ एनिमल, क्या जो ये चिड़ियाघर होते हैं, क्या ये बहुत ही आवश्यक होते हैं जानवरों को संरक्षण देने के लिए या फिर उनकी प्रजातियों को बचाने के लिए, क्या ये आवश्यक हैं? आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पीपल, आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक, क्या वे जनता को यानी कि आम लोगों को सिखाने में, शिक्षित करने में लाभदायक हैं? आर देयर अल्टरनेटिव टू जू, क्या चिड़ियाघर के अलावा हमारे पास क्या और भी विकल्प हैं इस तरीके से उनकी रक्षा करने के लिए और लोगों को एजुकेट करने के लिए? तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इन पोएम के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। तो इसमें पहली पोएम है टाइगर के बारे में, जिसमें लिखा है कि द टाइगर, वह टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज, जो कि अपने पिंजरे में सलाखों के पीछे बंद है। ग्राउल, वह गुस्से से गरजता है, दहाड़ता है। द टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज, और वह टाइगर जो कि अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे है, जो कि गुर्राते हुए अपने दांतों को दिखाता है, गरजता है। द टाइगर बिहाइंड द बार हिज केज रोर्स, वह टाइगर जो अपने पिंजरे में सलाखों के पीछे रहता है, वह जोर से शोर मचाता है। देन ही थिंक्स, और फिर वह सोचता है, इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड द बार ऑल द टाइम, कि वह सोचता है कि और अधिक समय तक इस सलाखों के पीछे रहना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बिकॉज, क्योंकि दे स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि वे मेरे विचारों को बदल देंगे, वो मेरे नज़रिए को बदल देंगे। आई विश, काश, आई वर विल्ड नॉट ऑन शो, काश में जंगल में होता, ना कि किसी शो में होता। आगे फिर वो टाइगर विचार करता है, बट इफ़ आई वर विल्ड, कि अगर मैं जंगल में होता, हंटर माइट शूट मी, कि कोई भी शिकारी मुझे गोली मार सकता था। बट इफ़ आई वर विल्ड, कि अगर मैं जंगल में होता, फूड माइट पॉइजन में, कि कोई भी खाना मुझे जहर से मार सकता था। बट इफ़ आई वर विल्ड, कि अगर मैं जंगल में होता, वाटर माइट ड्राउन में, कि पानी मुझे डुबा सकता था। देन ही स्टॉप्स थिंकिंग, फिर वो सोचना बंद कर देता है। एंड और द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल, और वह टाइगर जो कि पिंजरे की सलाखों के पीछे बंद है, वो दहाड़ता गुर्राता है। और वह टाइगर जो कि पिंजरे की सलाखों के पीछे वह स्नॉल करता है, वह उसी गुस्से में अपने दांतों को दिखाता है। और वह टाइगर जो कि पिंजरे की सलाखों के पीछे है, वो शोर मचाता है, वो दहाड़ता है, जोर से शोर मचाता है। तो ये सब इस पोएम के अंदर लिखा हुआ है। इस पोएम में लास्ट में यहाँ पर 3 वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें जो ग्रोल है, ग्रोल का मतलब होता है गुर्राना, स्नाल का मतलब होता है उस गुर्राते हुए अवस्था में अपने दांतों को दिखाना, और रोर, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, गरजना। तो ऐसी कंडीशन में इसमें बताया गया कि एक टाइगर पिंजरे में बंद है और वहाँ पर वो गरजता है, गुर्राते हुए दांत दिखाता है। फिर वो सोचता है कि ज़्यादा देर इस सलाखों के पीछे रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वे मेरे विचारों को, मेरे नेचर को, मेरे स्वभाव को ख़राब कर देंगे। काश मैं जंगल में होता, नॉट ऑन द शो, कि काश मैं जंगल में होता, मैं किसी शो में यानी कि किसी नाटक में, किसी स्टेज पर नहीं होता। फिर वो दोबारा विचार करता है कि लेकिन अगर मैं जंगल में होता तो कोई भी हंटर मुझे गोली मार सकता था, कि अगर मैं जंगल में होता तो कोई भी फूड, कोई भी भोजन मुझे जहर से मार सकता था, और अगर मैं जंगल में होता तो पानी मुझे डुबो सकता था। फिर वो सोचना बंद कर देता है और फिर वो उसी अवस्था में फिर से वो दहाड़ता है, गुर्राता है, और गुर्राता हुआ अपने दांतों को दिखाता है। तो इस पोएम में सारी बातें आपके सामने लिखी हुई है। अब हम देखते हैं इसकी अगली पोएम और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अगली पोएम है एक पैंथर के बारे में, जिसके अंदर लिखा है कि हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार, कि वह पिंजरे के अंदर बंद है और वो विचरण कर रहा है, वो उसके अंदर घूम रहा है, और प्रत्येक सलाखों के गुजरते गुजरते वह उसका जो विजन है हैज़ ग्रोन सो वेरी,
उसका जो सोचने का जो नज़रिया है, उसके जो विचार है वो काफ़ी थक गए हैं, यानी कि वो मन से पूरी तरीके से थक गया है। दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स, कि वो किसी और बाकी विचार पर सोच भी नहीं सकता, यानी कि उसके मन में कुछ और भी बात नहीं आ सकती, कुछ और वो देख ही नहीं सकता। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू हिम देयर आर सो थाउजेंड बर्ड, कि वह उस पिंजरे के अंदर बंद है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वह हजारों सलाखों के पीछे बंद है। एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड, और उन हजारों सलाखों के पीछे उसके लिए कोई भी दुनिया नहीं है, उसके लिए कोई भी वर्ल्ड नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि एज ही पेसेस, कि जिस तरीके से वह गतिमान रहता है, यानी कि जिस तरीके से वह आगे बढ़ता है, आगे कदम बढ़ाता है। इन क्रैम्प्ड सर्किल, वहाँ पर एक जो बहुत ही कम एरिया, जो कि तंग एरिया है उसके लिए, जिससे कि वो पूरी स्वतंत्रता से वहाँ पर घूम नहीं सकता। ओवर एंड ओवर, बार बार वहाँ पर वो वहीं घूमता रहता है। द मोमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड, कि जो उसके जो कदम हैं एक ही जगह पर घूमते घूमते हैं, और वह उसकी जो छलांग है वह भी धीमी हो जाती है। जैसे कि इज़ लाइक ए रिचुअल डांस अराउंड अ सेंटर, जैसे कि एक ही केंद्र में जब वो घूम रहा है, ऐसा लगता है कि वो एक ही केंद्र में एक प्रकार का नृत्य कर रहा है, उसकी सारी गतिविधियाँ बहुत ही धीमी हो गई है। इन विच, जिसके अंदर अ माइटी विल, एक पावरफुल जो इच्छा होती है, यानी कि एक ताकतवर जो इच्छा होती है, स्टैंड पैरालाइज्ड, उसको लकवा लग गया, यानी कि वह शक्तिहीन हो गई है, उसके अंदर कोई भी ताकत नहीं बची हुई है। यहाँ पर अ माइटी विल यानी कि एक शक्तिशाली इच्छा, एक प्रवृत्ति जो इसको पैरालाइज हो गया, जो कि लकवा लग गया, जो कि शक्तिहीन हो गया है। आगे इसमें लिखा है कि ओनली एट टाइम्स, और सिर्फ कभी कभी, द कर्टेंस ऑफ पीपल लिफ्ट्स, यानी कि एक पुतलियों का जो एक पर्दा होता है, कभी कभी जब वो उठता है क्वाइटली, धीरे से, एन इमेज एंटर्स इन, उसके मन में एक छवि प्रवेश करती है। रश डाउन थ्रू द टेंस्ड अरेस्टेड मसल्स, कि जो कि उसकी तनावग्रस्त और अरेस्टेड यानी कि बाधित जो मसल होती है, यानी कि जो बाधित मांसपेशियाँ, यानी कि जिनको बंद करके रखा हुआ है, जो कभी खुली नहीं, जो कि कभी स्वतंत्र नहीं है, वहाँ से होकर के प्लंग्स इनटू द हार्ट, जो कि उसके हृदय तक जाती हैं। एंड इज गॉन, और वहाँ जाकर वो गायब हो जाती है। तो इस कविता में भी हमने देखा कि पिंजरे के पीछे एक पैंथर बंद है, और जिसके जो विजन है, जो उसका प्रकृति है, वह धीरे धीरे थक गई है। वो इतना थक गई है कि वो और अधिक किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता। ऐसा लगता है कि उसकी जो सलाखें उसके लिए हजारों सलाखों के समान हैं, और उन सलाखों के पीछे उसके लिए कोई भी दुनिया नहीं है। और जितना भी वहाँ पर एक बहुत ही कम स्थान है, जिससे कि वो आज़ादी से घूम भी नहीं सकता है, और उसके जो छलांग लगाने की भी जो मोमेंट है, जो गतिविधि है, वो मानो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गई है, हल्की पड़ गई है। और जैसे कि वहाँ पर वो बार बार घूमता है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो एक प्रकार का नृत्य कर रहा है, जिसके अंदर जो उसकी ताकतवर जो इच्छा होती है, अ माइटी विल, जो उसकी ताकतवर और एकदम बलशाली जो प्रवृत्ति जो इच्छा होती है, उसको लकवा से लग गया है। और कभी कभी जो कठपुतली वाला जो उसका पर्दा है वो उठता है, तो उसके अंदर एक छवि उसके मन में प्रकट करती है, जो कि उसके चिंतित और जो बाधित जो मांसपेशियाँ वहाँ से गुजर करके उसके हृदय तक जाती है, और उसके बाद फिर वो गायब हो जाती है। एंड इज़ गॉन। तो ये सारी चीज़ें हम इन दोनों कविताओं में पढ़ी है, जो यानी कि इन दोनों कविताओं में हमने पढ़ा है पैंथर और टाइगर के बारे में, और जो हमारी हमारी जो मेन पोएम है, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, अ टाइगर इन द जू, जो कि चिड़ियाघर में एक जो टाइगर है। इन दोनों कविताओं में सिर्फ एक बात बताई गई है कि जब हम किसी जानवर को पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता पूरी तरीके से खो जाती है। वह सिर्फ अपने आज़ाद होने के सपने देख सकता है। उसकी मसल्स, उसकी ताकत, उसकी इच्छा, हर चीज़ को लकवा से लग जाता है, यानी वो अपनी सारी शक्तियाँ खो देता है। और जो वे सलाखें हैं उसके पीछे उनके लिए कोई भी ज़िंदगी नहीं रहती है। वो अपनी पूरी तरीके से ज़िंदगी जी नहीं सकता। वह सिर्फ हमेशा आसमान में तारों को देखते हुए अपनी आज़ादी के सपने देखता रहता है। तो आइए देखते हैं इसमें आगे आपसे क्या पूछा गया है। तो जो ये दोनों कविताएं, ये है क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपसे पहले ही पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि यहाँ पर जो 2 पोएम दी गई इनको पढ़ें। वन इज़ अबाउट अ टाइगर, जो कि एक टाइगर के बारे में, एंड अदर इज़ अबाउट पैंथर, जो कि दूसरे पैंथर के बारे में। देन डिस्कस, उसके बाद आप विचार विमर्श करें। तो हमें क्या विचार करना है? पहला है कि आर जो नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीसीज एनिमल, क्या हमें किसी
जानवर की प्रजाति को बचाने के लिए जो चिड़ियाघर है क्या ये आवश्यक है उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए? आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक, क्या वे लोगों को शिक्षित करने के लिए लाभदायक हैं? आर देयर अल्टरनेटिव्स ऑफ जू, आर देयर अल्टरनेटिव्स टू जू, क्या चिड़ियाघर के अलावा हमारे पास और भी विकल्प हैं उनको संरक्षण देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी प्रजाति को बचाने के लिए? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ, जूज आर नेसेसरी, कि जो चिड़ियाघर है बहुत ही आवश्यक है फॉर द प्रोडक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों की जो प्रजाति है उनको बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो चिड़ियाघर है वो अति आवश्यक हैं। विच एंडेंजर्ड वंस, यानी कि वे प्रजाति जो कि खतरे में है, यानी कि जिनका विनाश होने ही वाला है, तो उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए चिड़ियाघर अति आवश्यक हैं, सच है जैसे कि टाइगर है, पैंथर है, एसेट्रा। आगे आप इसमें लिखते हैं कि जूज आर यूजफुल फॉर एजुकेटिंग पब्लिक, यानी कि जो चिड़ियाघर है वो लोगों को शिक्षित करने के लिए भी आवश्यक हैं, लाभदायक हैं। पीपल गेट नॉलेज अबाउट देयर वेराइटीज़, इस तरीके से लोगों को यह जानने में सहायता मिलती है, यानी कि लोगों को जानकारी मिलती है उनकी प्रजातियों के बारे में, हैबिटेट्स कि उनके निवास स्थान के बारे में कि वो किस तरीके से रहते हैं, फूड हैबिट्स उनके खाद्य आदतों के बारे में कि वो क्या क्या खाते हैं, रिप्रोडक्शन कि उनके वंशावृद्धि यानी कि प्रजनन के बारे में भी उनको जानकारी मिलती है, यूज़फुलनेस और उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी मिलती है, एक्सेट्रा। और इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो इसलिए चिड़ियाघर अति आवश्यक हैं। और जैसे कि आगे इस क्वेश्चन में और भी आपसे पूछा गया कि क्या चिड़ियाघर का कोई विकल्प है, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि यस, जी हाँ, देयर आर अल्टरनेटिव्स टू जू, कि यस चिड़ियाघर के अलावा भी और भी कोई जगह और भी कोई विकल्प है जहाँ पर हम इनकी प्रोडक्शन, इनका कंजर्वेशन यानी कि इनकी सुरक्षा और इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो इसमें हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्यजीव उद्यान, और टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि बाघ संरक्षित वन आर द अल्टरनेटिव्स, इस प्रकार की जो जगह हैं वो चिड़ियाघर के विकल्प हैं। अब लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे बहुत ही अच्छी बात पूछी गई है। वो बात क्या है, देखिए इसमें है कि टेक ए पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि यहाँ पर आप एक विचार लेंगे, एक दृष्टिकोण लेंगे। फॉर और अगेंस्ट जो यानी कि चिड़ियाघर के पक्ष में, और अगेंस्ट जो यानी कि चिड़ियाघर के विरोध में। यहाँ पर फॉर जो का मतलब है चिड़ियाघर के पक्ष में, और अगेंस्ट जो का मतलब है चिड़ियाघर के विरोध में। और इवन कंसिडर, यहाँ तक कि आप उसके बारे में विचार करेंगे। बोथ पॉइंट यानी कि इन दोनों विचारों को, यानी कि दोनों जो ये दृष्टिकोण आप लेंगे, आप इनके बारे में विचार करेंगे। और व्यू एंड राइट अ कपल ऑफ पैराग्राफ, और आप इसके बारे में पैराग्राफ लिखेंगे। और या फिर स्पीक अबाउट दिस टॉपिक फॉर ए कपल ऑफ मिनट, और कुछ मिनट के लिए इस टॉपिक के बारे में बोलेंगे इन क्लास, अपनी क्लास में। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं और देखते हैं कि आप इस आंसर के लिए क्या लिखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने 2 कॉलम है, और आप इसमें देख रहे हैं कि एक कॉलम में हमने लिखा है कि फॉर जू यानी कि चिड़ियाघर के पक्ष में, और दूसरा हमने लिखा है कि अगेंस्ट जू यानी कि चिड़ियाघर के विरोध में। तो मान करके चलिए कि आपकी क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स है, एक का नाम है हरीश है और दूसरा नाम है दीपक। तो दीपक ने तो चिड़ियाघर के पक्ष में बातें कही हैं, और जो हरीश है वो चिड़ियाघर के विपक्ष में बातें कर रहे हैं, यानी कि उसके विरोध में बातें कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से बोलेगा, तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि वो खड़ा होकर के सभी को अभिनंदन करता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि माय नेम इज़ दीपक एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक सम पॉइंट्स फॉर जू, और कहते हैं कि मैं चिड़ियाघर के पक्ष में कुछ पॉइंट्स यानी कि कुछ बातें आपके सामने बोल रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि जूज आर नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन एनिमल, यानी कि जानवरों के संरक्षण के लिए जो चिड़ियाघर हैं वो आवश्यक हैं। विच आर वेरी नियर टू एक्सटिंक्शन, यानी कि उन जानवरों के लिए जो कि विलुप्त होने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। दीज आर यूजफुल फॉर देयर रिप्रोडक्शन, और जो चिड़ियाघर है ये उनके रिप्रोडक्शन यानी कि वंशावृद्धि के लिए आवश्यक हैं, लाभदायक भी हैं। उसके बाद फिर आप इसमें लिखते हैं कि जूज प्रूव वाइटल पॉइंट्स, यानी कि जो चिड़ियाघर है वो बहुत ही अहम बात हमारे सामने रखता है। विच आर इम्पोर्टेंट इन एजुकेटिंग द पब्लिक, यानी कि जो कि आम लोगों को, पब्लिक को शिक्षित करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अबाउट द वेराइटीज़ एंड यूजफुलनेस ऑफ द एनिमल, जो कि जो जानवरों की जो प्रजाति है उनके बारे में और उनकी उपयोगिता को समझाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। थैंक यू फॉर ऑल। तो ये सारी बातें करके जो ये मिस्टर दीपक हैं, यानी कि जो आपका स्टूडेंट जो दीपक है क्लास का,
वो इसके पक्ष में बातें करते हैं, यानी कि वो जू के लिए बोलता है कि हाँ जू होने चाहिए, जू आवश्यक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे कॉलम में, जिसमें कुछ बातें जू के विपक्ष में की गई, यानी कि चिड़ियाघर के विपक्ष में, यानी कि उसके विरोध में कुछ बातें की गई हैं। तो इसमें जो आपकी क्लास का जो स्टूडेंट है हर्ष, वह कुछ बातें कहता है जो कि जू के विरोध में है। तो वो कहता है कि गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वो सभी का अभिनंदन करता है। फिर कहता है कि माय नेम इज़ हर्ष एंड आई एम टेलिंग सम पॉइंट्स अगेंस्ट जू, कि मैं जू के विरोध में कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। फिर वो कहता है कि जूस आर प्रिजन फॉर एनिमल, यानी कि जो चिड़ियाघर है वो जानवरों के लिए एक कैद है, एक जेल खाने के जैसा है। देयर फ्रीडम इज स्नैच्ड अवे, उनकी जो आज़ादी वो छीन जाती है। देयर नेचुरल लाइफ्स आर इंटरफेयर्ड, उनकी जो प्राकृतिक जो जीवन है उसमें छेड़खानी की जाती है। इन जो चिड़ियाघर में स्पेक्टेटर्स टीज दैम इन मैनी वेज, यानी कि जो उनके जो रख रखाव के लिए जो लोग होते हैं उनको काफ़ी तरीके से परेशान करते हैं। आगे फिर वो कहता है कि दे मे गेट स्टेल और अननेचुरल फूड, उनको बहुत ही सड़ा भूसा यानी कि बासी या फिर अप्राकृतिक खाना दिया जा सकता है। देयर इंक्लोजर्स में नॉट बी प्रॉपरली मैनेज, और जहाँ पर वे रखे जाते हैं उनकी जो दीवारें, उनका जो रख रखाव है उनका अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखा जा सकता है। 10 इस प्रकार जोज काज इंटरफ्रेंस इन द लाइफ ऑफ एनिमल, इसी प्रकार जो चिड़ियाघर है वो वन्य प्राणी के जीवन में बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। सो इसलिए आई एम अगेंस्ट जो, इसलिए मैं चिड़ियाघर के विपक्ष में हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। थैंक यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आपके 10th क्लास के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोएम नंबर 3 यानी कि अ टाइगर इन द जू के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। हमें मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में विद ए न्यू पोएम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।